नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पेट फूलना क्या चीज़ है, क्या इसके कारण है। और आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि पेट फूलने से कैसे बचा जाए। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद हमारा पेट फूल गया, या वैसे भी पेट में जो है नियमित तौर पे अफरा आ जाता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? पेशेंट्स एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे तमाम दवाइयों का प्रयोग, एसिडिटी की दवाइयों से लेके गैस एब्जॉर्ब होने तक की दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पेशेंट की बात सुन के ये निर्णय करना है कि पेट फूलने का कारण क्या है। जो लोग जल्दबाजी में भोजन करते हैं वो भोजन के साथ हवा अंदर ले जाते हैं, तो उसका सिंपल सा उपाय है कि शांति से समय देके भोजन करना चाहिए। हमें एक वक्त का खाना कम से कम 10 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच बीच में खाना चाहिए। आप समझिए, उसके लिए हमें प्रॉपर बाइट्स करनी है, उनको चबाना है। पुराने लोग बोलते थे कि जितने दांत हैं मुंह में उतनी बार चबाना चाहिए। ये तो संभव नहीं है आज की डेट में, लेकिन फिर भी उसको इतना चबाना चाहिए ताकि खाना प्रॉपरली भोजन नली से होता हुआ स्टमक के अंदर जा सके और स्टमक का जो एसिड है उसके ऊपर अपना एक्शन करके उसको डाइजेस्ट कर सके। तो मोटे शब्दों में एक बात, दांतों का काम आंतों को मत करने दो, ठीक है। सो दांतों से भोजन को अच्छे से चबाओ ताकि आंतें भी आराम से अपना काम कर सकें, वो कष्ट में ना आए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों में ये आदत होती है कि बहुत देर तक खाली पेट रहेंगे, दिन में एक बार भोजन करेंगे या 2 बार करेंगे, और वो बोलेंगे ये तो मैं बरसों से करता आ रहा हूँ। सही है भाई, बरसों से करते आ रहे होंगे आप, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है उम्र बढ़ती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हैं वो वीक होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो काम 20 साल की उम्र में कर रहे थे वो काम 80 साल की उम्र में नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अपने खान पीन के ऊपर भी अपने को नियमितता बरतनी पड़ेगी। अगर आप पहले एक बार में जीवन यापन कर रहे थे एक बार खा के, जरूरी नहीं कि आज भी वैसे ही उस चीज को टॉलरेट करें। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाइए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक बार में लोड ना पड़े। समझ गए? एक मात्रा, थोड़ी सी मात्रा, लेकिन गैप जो है वो कम कर दीजिए। हर 2-3 घंटे 4 घंटे में खा लीजिए। इससे पेट फूलना नहीं होगा, इससे आराम मिलेगा। तीसरा चीज, आपको कभी कभी कुछ फूड जो हैं वो भी तंग कर सकते हैं। आप समझिए, कुछ किसी पेशेंट को दूध पीने के बाद भी शिकायत होती है। इसको हम कहते हैं मिल्क इंटॉलरेंस। मैंने बताया कि लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। ऐसे पेशेंट्स को दूध नहीं पचता, और ये मानना पड़ेगा। हमारे इंडियन कल्चर में दूध पिलाना तो बच्चों को सबसे पहले कहा जाता है, जो बच्चा दूध नहीं पिएगा वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ये धारणा है। लेकिन ये भी समझना है कि अगर बच्चे का दूध पीने का मन नहीं कर रहा या दूध पी के उसका पेट फूल रहा है, तो इसका मतलब है इसको मिल्क इंटॉलरेंस हो सकती है। तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट आते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके अपना इवैल्यूएशन कराना है। और अगर मिल्क एलर्जी जो है, मिल्क इंटॉलरेंस जो है वो कंफर्म हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए। लेकिन दूध, इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क नहीं दिया तो और भी कुछ नहीं देना। आप दही दे सकते हैं। मिल्क में लैक्टोज होती है, दही में लैक्टोज ऑलरेडी फर्मेंट हो चुकी है लैक्टेज की वजह से, तो दही तो आराम से दे सकते हैं। दही, छाछ, मठा, इन सब का सेवन अच्छे से किया जा सकता है। इससे कभी भी पेट नहीं फूलेगा। कुछ बच्चों को या कुछ बड़ों को भी व्हीट एलर्जी हो जाती है, ग्लूटेन एलर्जी होती है। उनको व्हीट खाने से, गेहूं खाने के बाद पेट में दर्द होना और पेट फूलना, ये बड़ी कॉमन सिम्टम होता है। तो अगर व्हीट एलर्जी डायग्नोज होती है तो आपको व्हीट छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि गेहूं को छोड़ना, अन्न छोड़ना, ये सच है भाई। तो हमारे इंडिया में आज से 50-60 साल पहले गेहूं को बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था। बाकी चीजें भी उतनी ही प्रयोग होती थी, जिसके अंदर की जौ, बाजरा, चावल, मक्की, ये सब का भी प्रयोग होता था। और बहुत पुरानी बात तो नहीं कहता हूँ, तकरीबन 30-40 साल पहले लोग गेहूं के अंदर चनों को मिक्स करके खाते थे, बेसन को। ये कल्चर था इंडिया का। प्लेन गेहूं खाना या
मैं कहूँगा रिफाइंड, सुपर रिफाइंड गेहूं खाना, ये तो अब का कल्चर है कि बिल्कुल सफ़ेद रोटी बने, ये नहीं पचता कुछ लोगों को। इससे एक तो फाइबर कम जाता है और एलर्जी वाले पेशेंट्स तो बिल्कुल ही इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए, अपने कारणों को ढूंढते हुए अपने को उसका इलाज करना है ताकि हमारा पेट ना फूले। कुछ लोग कहते हैं कि शाम के समय मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल गया, मुझे ऐसा लगता है कि मोशन जाना पड़ेगा लेकिन हो नहीं रहा, गैस पास नहीं हो रही। तो ऐसे पेशेंट का मतलब ये है कि कोलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रोबायोटिक की कमी की वजह से इंडाइजेशन हुई, जिसकी वजह से गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो ये भी एक रीज़न होता है पेट फूलने का। तो हम लोग जैसे यूनिएंजाइम टैबलेट आपने सुना होगा कि ये टैबलेट का यूज़ करने से गैस रुक गई, पर इसका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना, हर पेशेंट के लिए ये नहीं है। तो कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अपने व्यूअर्स को एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर कोई भी इंसान पेट फूलने की समस्या से ग्रसित है तो उसको हल्के में ना लें, गैस्ट्रोफिजिशियन के पास जाके उसका एक्चुअल डायग्नोसिस करवाएं कि क्यों हो रहा है, ताकि हम उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।